हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यदि आप जो नियम मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका पढ़ाई में मन लगेगा। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम जानते हैं और जानते हुए भी हम इग्नोर करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती है, चाहे हम कितना भी पढ़ लें। मैंने पढ़ाई से रिलेटिव एक वीडियो बना रखी है कि किस तरह से हमें अपना जो हमारा स्टडी रूम है वो होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे नियम जो कि आप अपने ऊपर लागू करते हो, उनको फॉलो करते हो, तो आपकी पढ़ाई में मन ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही नियम हैं, प्लीज़ उनको आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो सबसे पहला जो नियम है वो आपको अपने लिए बनाना है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई चाहे आप दिन में करें चाहे रात में करें। देखिए, अपना पढ़ने का समय होता है। किसी बच्चे को सुबह बहुत अच्छे से याद होता है, किसी को शाम को बहुत अच्छे याद होता है। तो आपको जब भी पढ़ना है आप उस समय पढ़िए, जब भी आप कंफर्टेबल हैं, फ्रेश हैं, उस समय आप पढ़िए। लेकिन पढ़ते समय आप अपना जो मुख है वो पूर्व दिशा में कर पढ़ते हैं, तो आपको बहुत जो चीज़ें आप याद कर रहे हैं वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में बनी रहेंगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपना एक नियम बना लें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन का गैप कर दिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर 3 दिन का गैप कर दिया। नहीं, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं असफलता हासिल करूं, तो इस नियम को ज़रूर बना लें कि आपको डेली पढ़ना है। आपको 2 घंटे या 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है, आपको अपनी पढ़ाई में गैप नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गैप दे के पढ़ेंगे तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। तीसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माइंड डाइवर्ट करने वाले जो भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको अपने आप से बिल्कुल दूर रखें। लाइक फ़ोन। देखिए, फ़ोन के बिना तो हम खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन आज की ज़िंदगी में फ़ोन इंसान से नहीं छूटने वाला। लेकिन आप विद्यार्थी हैं तो आपको फ़ोन से दूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन क्या करता है, बार बार फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सारे बहुत सारे मैसेजेस आती रहती है और कहीं ना कहीं इनकी जो साउंड होती है हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करती है। तो कोशिश करें अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दें, या फिर बिल्कुल अब जब आप पढ़ रहे हो 2-3 घंटे, तो उस समय बिल्कुल हाथ में फ़ोन ना लें। हाँ, यदि आप फ़ोन से ही स्टडी कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बुक से स्टडी कर रहे हो, फ़ोन आपने पास में रखा है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बार बार अपने स्टेटस चेक करते रहते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी सोशल मीडिया है हम उस पर चेक करते रहते हैं। और एक बार ये चीज़ ओपन हो जाए तो कम से कम आधा घंटा हम इससे बिल्कुल दूर नहीं जाते और इसमें ही हम बिज़ी रहती हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक फ़ोन, इनको बिल्कुल आप अपने पहुंच से दूर कर दीजिए जितनी भी देर आप स्टडी कर रही हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नियम की, जो कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम चाहे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने वो रफली पढ़ लिया, ठीक है नेक्स्ट टाइम उसे मैं देख लूँगा, अच्छे से उसे कर लूँगा। ये सोच के अगर हम करते हैं तो वो कभी भी आपकी जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि हाँ, आप जो चीज़ आज कर रहे हो वही आप सेम रिपीट कल करोगे। इसलिए आप कोशिश करें, चाहे आप कुछ भी याद कर रहे हो, चाहे आप थोड़ा या ज़्यादा कुछ भी याद कर रहे हो, वो चीज़ आपको उसी डे में फिनिश कर देनी है कि आज ही ये मुझे कंठस्थ हो जाना चाहिए, ताकि मैं अगर इसको रिवीजन भी ना कर पाऊँ तो इसे आसानी से मैं एग्ज़ाम में कर लूँ। तो जो भी पढ़ो वो ऐसे पढ़ो कि ये आज ही मैंने इसको याद किया है और आज ही इसका रिवीजन है, मुझे ये कल टॉपिक दोबारा नहीं लिखना, उसे इतना अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, ताकि उसको आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट नियम की, कि हमें अनुशासित रहना है। अनुशासन का मतलब कि आपको बार बार अपने जो भी पढ़ाई को स्किप नहीं करना है।
कोई भी काम है, ठीक है, उस काम को आप पहले फिनिश कर लीजिए। जो भी आपके हाउस होल्ड वर्क है, जो भी आपका बाहर का काम है, उसको आप फिनिश कर लीजिए। अपने स्टडी टाइम के बीच में कोई भी आप अपना काम मत आने दीजिए। अगर आप स्टडी टाइम पर ही कोई काम लेके बैठोगे, इमरजेंसी में तो करना पड़ेगा, बट अगर आप डेली ऐसा करती हो तो आपका जो पढ़ाई का है वो रूटीन नहीं बन पाएगा और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको अनुशासित रहना है। एक तो आपको डेली पढ़ना है और जो भी आपको स्टडी टाइम में, उसमें आपको कुछ भी और अदर काम नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि हमें चीज़ें अच्छे से याद हों, ठीक तरीके से हमें चीज़ें याद हों, तो हम थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि आप रेगुलरली 2 and 3 आवर्स पढ़ते हो तो उसमें बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक जैसे 5 मिनट आप वॉक कर लें, आप थक गए हो तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी कर सकते हो उस बीच में। ओम मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप किसी भी चीज़ का ब्रेक ले सकते हैं। आप खाने पीने का भी ले सकते हैं, या आप मेडिटेशन का भी ले सकते हैं, या ब्रेक मीन्स आप वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ते पढ़ते ना खाएं। आप हमेशा ध्यान रखें, पढ़ते पढ़ते अगर हम खाते हैं तो झूठे हाथ हमारे विद्या से लगते हैं, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो छोटा मोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं और उस ब्रेक को आप जल्दी फिनिश करके फिर दोबारा से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लग जाएं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने आपका जो भी सिलेबस है वो सामने होना चाहिए, आपका लक्ष्य सामने होना चाहिए कि मुझे या सरकारी टीचर बनना है, या रेलवे में जॉब पानी है, या आर्मी में जाना है, या पुलिस में जाना है। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके आसपास होनी चाहिए, ताकि आप मोटिवेट होते रहें कि एक दिन ये वर्दी भी मेरे शरीर पर होगी, या मैं भी टीचर बनूंगा। तो उससे रिलेटेड मोटिवेशनल कोटेशंस होने चाहिए आपके पास, पिक्चर्स होनी चाहिए, और उस जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड वो सिलेबस भी आपके टेबल पर हर वक्त रहना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने कितना प्रिपरेशन कर लिया और कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, जिसमें हम करते हैं पढ़ाई करने का चुनाव। यानी जो समय होता है उस किस समय में हमें अच्छी पढ़ाई होती है। देखिए, कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ आपको बोलेंगे कि मैं तो दोपहर में पढ़ता हूँ, कुछ बोलेंगे कि मैं शाम को पढ़ता हूँ। लेकिन आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग समय का चुनाव करें कि आपको सबसे अच्छा पढ़ाई करना कब लगता है, सुबह, शाम या फिर रात को। देखिए, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ पूरी रात में पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग समय का चुनाव करें, किसी के कहने पर आप समय का चुनाव ना करें। आप सुबह नहीं उठ पाते लेकिन आप ज़बरदस्ती सुबह उठ के बैठ गए हो 3 बजे 4 बजे, और क्या हो रहा है कि आप पढ़ तो कुछ पा नहीं रहे हो और सोने में लगे हुए, झप्पी ले रहे हो, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए बेटर रहेगा कि आप जिस समय में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं पढ़ने में, उस समय का आप चुनाव करें, और बाकी के समय में आप अपने घर के सारे काम निपटा सकते हैं। तो आप सही समय का चुनाव करें, किसी के कहने पर या दबाव में आकर अपनी पढ़ाई का समय का चुनाव ना करें। अच्छा खाना खाएं, अच्छा और लाइट खाना खाएं। ध्यान रखें कि आप अगर रात में स्टडी करना चाहते हो तो 7 से 8 बजे के बीच में आप अपना खाना निपटा लें। अगर आप लेट खाना खाओगे, 9-10 बजे खाना खाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और आप रात में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप आधा घंटा भी बैठ के स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपका प्लान है रात में स्टडी करने का, तो रात का खाना आप जल्दी निपटा लें, ताकि आपको सुस्ती ना बनी रहे और आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नियम है उसमें कि सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपको नहीं करना कि आप दिन में भी लगे हो, रात में भी लगे हो, आंखों में थकावट है, शरीर में थकावट है, फ्रेशनेस दिख ही नहीं रही फेस पर, और आप पढ़े जा रहे हो, कुछ भी दिमाग में नहीं लग रहा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है बीच बीच में थोड़ा सा नैप लेना, बीच बीच में थोड़ा सा सो जाना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, आपका माइंड शांत रहेगा और आप एक अच्छी स्टडी कर पाओगे। आगे चल के आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, आप थके थके से महसूस नहीं करोगे। तो आपको अच्छी नींद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे और संतुलित खाना खाने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक टाइम पर आप एक ही काम करें। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीवी चलाकर बैठ जाते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं,
तो उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। देखिए अगर आपको म्यूजिक सुन के पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप चला सकती हैं। तो पढ़ते समय आप टीवी बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि टीवी चलाकर हम बैठ के पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में भी पिक्चराइजेशन होने लग जाती हैं। हम अपने माइंड में उन सब चीज़ों को सोचने लगते हैं, वही फोटोग्राफी पिक्चर्स हमारे माइंड में चलने लगते हैं और हमारे पढ़ाई से वो दिमाग हट जाता है। तो आप लाइट और बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनकर आप स्टडी करना चाहो तो कर सकते हैं, बट कोशिश करें एक टाइम में एक ही चीज़ आपको करनी है, यानी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है और टीवी देखनी है तो टीवी देखनी है। दो कामों को साथ में लेके बैठोगे ना तो आप टीवी का मज़ा ले पाओगे और ना ही आपकी स्टडी हो पाएगी। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इन नियमों को यदि आप 1 बाय 1 करके फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप डेली ज़्यादा याद कर पाओगे, एक नियम बन जाएगा। फिर आप चाहोगे तब भी वो नियम नहीं टूटेंगे और वो नियम अगर आपकी लाइफ में बन गए तो आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और जब भी आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने से पहले आप इस मंत्र को ज़रूर पढ़ लें जो कि मैं आपके सामने बोलने जा रही हूँ। उससे क्या होता है कि आपके पढ़ाई में मन लगता है और आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। गुरु ग्रहम गए पढ़न रघुराही, अलप काल विधा सब आई। यानी आप इस मंत्र को पढ़ते हो तो आपको निश्चित तौर पर जो भी आपने याद किया है वो स्मरण रहेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो ये आपको मंत्र बिल्कुल शुरुआत में पढ़ना है कि गुरु ग्रहम गए पढ़न रघुराही, अलप काल विधा सब आई। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये सारे नियम अच्छे लगे हों जो कि मैंने आपको बताए हैं और यदि आप विद्यार्थी हैं तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ इन नियमों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं नई वीडियो लेकर आऊँगी, नए टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।